वेलकम टू माय चैनल इन एनएच स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अकबर की दक्षिण भारत की विजयों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा अकबर महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था, अतः उत्तर भारत की विजय में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अकबर ने दक्षिण भारत के प्रदेशों को जीतने का निश्चय किया। उसने सुनियोजित रूप से दक्षिण विजय का अभियान किया और निम्नलिखित राज्यों पर विजय प्राप्त की। अकबर ने उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत को जीतने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले खानदेश को जीतना चाहा। हेडिंग बनाएंगे खानदेश की विजय। खानदेश दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जो मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः अकबर ने 1599 ईस्वी में खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण कर शीघ्र ही खानदेश पर विजय प्राप्त कर ली। खानदेश दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जो मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने 1599 ईस्वी में खानदेश पर आक्रमण कर उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। दूसरा है अहमदनगर की विजय। दक्षिण भारत स्थित अहमदनगर पर अकबर को 1595 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य कई बार आक्रमण करने पड़े। तब कहीं जाकर अकबर को अहमदनगर के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई। अहमदनगर को जीतने के लिए अकबर ने अहमदनगर पर 1595 से 1600 ईस्वी लगभग 5 सालों के मध्य उसने कई बार आक्रमण किया। तीसरा है असीरगढ़ की विजय। खानदेश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अकबर ने इस देश के प्रमुख दुर्ग असीरगढ़ को अपना निशाना बनाया। अकबर के आदेश पर मुगल सेना ने असीरगढ़ के दुर्ग को घेर लिया। लगभग 6 माह तक घेरा डाले रहने के उपरांत भी जब मुगलों को सफलता नहीं मिली तो अंत में अकबर ने वहाँ के किलेदार को रिश्वत देकर दुर्ग का फाटक खुलवा लिया और दुर्ग में प्रवेश कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दक्षिण भारत में असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। हमारा दूसरा प्रश्न है अकबर एक धर्म सहिष्णु सम्राट था, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है कि क्या अकबर एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। आइए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर होगा यद्यपि अकबर अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में धर्म सहिष्णु नहीं था। कहा जाता है कि अकबर अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में धर्म सहिष्णु नहीं था। उसका केवल इस्लाम में विश्वास था, किंतु बाद में परिस्थिति और अनेक घटित होने वाली घटनाओं के कारण वह धर्म सहिष्णु हो गया। धीरे धीरे
उसने धर्म की वास्तविकता को समझा और सभी धर्मों में उसकी गहरी रुचि हो गई। यही कारण है कि उसके शासनकाल में न केवल इस्लाम, हिंदू, जैन, ईसाई और फारसी धर्म अस्तित्व में रहे, बल्कि एक नवीन धर्म दीन इलाही अस्तित्व में आया। अकबर ने सभी धर्मों का आदर सम्मान किया। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने कर्म के सिद्धांत और सूर्य उपासना को अपना लिया था। वह माथे पर तिलक लगाने लगा। उसके दरबार में अनेक हिंदू त्योहार जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा एवं वसंत पर्व आदि मनाए जाने लगे। अकबर के दरबार में हिंदू त्योहार रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा आदि मनाए जाने लगे। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अकबर ने 1568 ईस्वी में जैन धर्म के आचार्यों के मध्य शास्त्रार्थ कराया। सन 1582 ईस्वी में उसने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जैन धर्म की व्याख्या करने के लिए निमंत्रित किया और उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को 1582 ईस्वी में जगत गुरु की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के प्रति अकबर ने सम्मान प्रदर्शित किया। इस हेतु उसने गोवा से ईसाई मिशनरियों को बुलवाया और ईसाई धर्म की गहन जानकारी प्राप्त की। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अकबर एक धर्म सहिष्णु राजा था।